अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास पर कांग्रेस को बोलना भारी पड़ गया है। बीते दिनों कांग्रेस नेताओं ने भगवान राम को लेकर खूब आस्था दिखाई। प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी और पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए मंदिर के शिलान्यास पर खुशी जाहिर की, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। कांग्रेस से मुस्लिम लीग नाराज हो गई है। राम मंदिर निर्माण की तारीफ को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के ट्वीट से केरल में कांग्रेस की सहयोगी पार्टी मुस्लिम लीग नाराज हो गई है। मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें प्रियंका गांधी के बयान को अनुचित और गलत समय पर दिया गया बताया गया है। मल्लापुरम में पार्टी की इमरजेंसी बैठक में लीग ने प्रस्ताव पारित करते हुए कांग्रेस के नेताओं से अपील की कि वो अपने सेकुलर साख को कम न होने दे। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा था कि भूमि पूजन कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बनेगा। मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। हम प्रियंका गांधी सहित इसके कुछ नेताओं के बयानों से दुखी हैं, जिन्हें हम अनुचित और गलत समय पर दिया गया मानते हैं। हालांकि इसके बाद अब कांग्रेस मुस्लिम लीग को मनाने में जुट गई है। चुनाव से पहले सहयोगी की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस के कुछ बड़े नेता तुरंत मान मनोवल में जुट गए। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने मुस्लिम लीग के नेताओं से बात की और कहा कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला न ले, जबकि विधानसभा चुनाव महज 9 महीने दूर है। हालांकि जल्द ही कांग्रेस मुस्लिम लीग को मनाने में कामयाब नहीं हुई तो केरल में कांग्रेस को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूडीएफ में कांग्रेस के बाद मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और लोकसभा में इसके 2 सांसद हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड में भी कांग्रेस के 9 विधायक नाराज हैं और वो पार्टी आलाकमान से मुलाकात करना चाहते हैं। यूपी में कांग्रेस विधायक ने नाराजगी जाहिर की थी, हालांकि पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी से नाराज हैं और मौका मिलते ही पार्टी को टाटा बाय बाय कर देंगे। कमोबेश कांग्रेस की स्थिति सभी राज्यों में एक जैसी ही है और सभी बस मौके के इंतजार में है। अब खबर पंजाब से आ रही है। पंजाब की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी छोड़ नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ी उम्मीद से कांग्रेस का दामन थामा था, लेकिन पार्टी में जो उनकी दुर्दशा हुई किसी से छिपी नहीं है। सिद्धू अब कोप भवन में समा गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने बड़ा बयान दिया है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने ये संकेत दिया है कि सिद्धू और मिसेस सिद्धू दोनों बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते राज्य में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल का साथ छोड़ दे तो पार्टी में वापसी पर विचार किया जा सकता है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने कहा कि वो पहले भी कहती थी और आज भी अपने उसी स्टैंड पर कायम है कि अगर बीजेपी अकाली दल का साथ छोड़ दे तो वापसी के बारे में सोचा जा सकता है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति और कांग्रेस में भूमिका पर उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपी उन्होंने बखूबी निभाया। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी जेब से करोड़ों रुपए खर्च कर जरूरतमंद परिवारों को राशन मुहैया करवाया है। इसके साथ ही नवजोत कौर ने आम आदमी पार्टी की भी तारीफ की। डॉक्टर नवजोत ने आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली में सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपनी सेहत पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के समक्ष रखी थी। इसे मानकर ही दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खोले गए और इसके माध्यम से वहां सेहत सेवाओं में चमत्कारी सुधार किए गए। मतलब साफ है, सिद्धू मियां बीबी दोनों अब मौके के इंतजार में है और कभी भी कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस के बाद वो किधर जाएंगे ये वक्त बताएगा। राजस्थान में सियासत एक बार फिर करवट लेती दिख रही है। सीएम गहलोत अपने विधायकों को नजरबंद करके रखे हुए हैं ताकि विधायक खेमा बदल कर भागे नहीं। गहलोत के साथ विधायक गिनती के हैं, अगर 1-2 भी इधर उधर भागे तो गहलोत का काम तमाम हो जाएगा। इस बीच पायलट कैंप लगातार दावा करता है कि विधायकों को जैसे गहलोत छोड़ेंगे 10 से 12 विधायक और पायलट की तरफ आएंगे। हालांकि पायलट कैंप के दावे अब हकीकत जैसे लगने लगे हैं, क्योंकि गहलोत के 3 विधायकों के सचिन पायलट कैंप के संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमा सतर्क हो गया है। 3 विधायकों से संपर्क करने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद 4 दिन पहले इन विधायकों को जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में शिफ्ट किया गया। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत को राज्य सीआईडी के अधिकारियों ने सूचना दी कि 2 दिन पहले उनके खेमे के 3 विधायकों से सचिन पायलट के विश्वस्तों ने फिर संपर्क साधा है। सचिन पायलट के विश्वस्तों ने गहलोत खेमे के 3 विधायकों के परिजनों के माध्यम से संपर्क साधा है। यह सूचना मिलने के बाद सूर्यगढ़ होटल में सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक मजबूत की गई है। आपको बता दें कि 700 पुलिस अफसर और कार्मिक पहले से ही होटल के 20 किलोमीटर घेरे में तैनात हैं।
सूत्रों के मुताबिक जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में ठहरे जिन 3 विधायकों से सचिन पायलट के विश्वस्तों ने संपर्क साधा है, उन्हीं से जयपुर के फेयरमाउंट होटल में रहते हुए संपर्क साधा गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के बाद सीएम ने विधायकों को होटल से बाहर नहीं निकलने और अकेले में आपस में बात नहीं करने की हिदायत दी है। अगर किसी विधायक को अपने दूसरे साथी से बात करनी है तो वो सभी के बीच में करनी होगी, अकेले 2 विधायक कमरे में नहीं बैठ सकेंगे। गहलोत ने सुरक्षा के तो पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन देखना होगा अगर 2 से 3 विधायक भी गहलोत कैंप से टूटते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिरनी तय है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से देश भर में उत्साह का माहौल है। चारों ओर पीएम मोदी का गुणगान हो रहा है। मोदी के विरोधी भी राम मंदिर के शिलान्यास पर खुद को रोक नहीं पाए और ट्वीट कर खुशी जाहिर की। लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे बॉलीवुड अभिनेता और कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा भी राम मंदिर के शिलान्यास पर अभिभूत नजर आए। उन्होंने ट्वीट कर राम मंदिर भूमि पूजन की लोगों को बधाई दी। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्विटर पर 1818 का एक सहयोग भी साझा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उस समय 2 आना के सिक्के पर एक तरफ राम दरबार अंकित था तो दूसरी तरफ कमल का फूल बना हुआ था। इसके साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा कि जब कमल का राज आएगा तभी अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा। राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का ये ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अपने दूसरे ट्वीट में एक्टर ने लिखा, बधाई जय श्री राम। मुंबई में हमारा निवास स्थान रामायण के रूप में जाना जाता है, इसीलिए हमारा परिवार सच्चे अर्थों में रामायण वासी है। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने विचारों को लेकर खूब जाने जाते हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया के जरिए सामुदायिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय पेश करते हैं। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन और कमल को साथ जोड़ एक बार फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के साथ अपने प्रेम को दर्शा दिया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा का मन कांग्रेस में भर गया है और फिर वो बीजेपी में आ सकते हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं। अटल सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन बाद में बीजेपी से अनबन के बाद वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और 2019 लोकसभा चुनाव में पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद से कांग्रेस से भी सिन्हा के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। कई बार कांग्रेस पर भी निशाना साध चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी संग्राम छिड़ी हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मामले को सीबीआई के हवाले सौंपने के लिए केंद्र से सिफारिश की थी, जिसके लिए मोदी सरकार राजी हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे को नीतीश का ये फैसला रास नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे पहले ही मामले को सीबीआई के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थे और जब नीतीश कुमार ने ये फैसला किया तो शिवसेना बिहार के सीएम पर आरोप लगा रही है। राज्यसभा सांसद और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि नीतीश सीबीआई जांच की सिफारिश करके बिहार चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। राउत ने कहा कि सीएम नीतीश संवेदनहीन हो गए हैं और उन्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। राउत ने कहा कि मुंबई की पुलिस दुनिया में प्रतिष्ठित पुलिस है। महाराष्ट्र में कानून का राज है। हमारी सरकार ने किसी को कानून के ऊपर महत्व नहीं दिया। इतना ही नहीं, राउत ने आगे कहा कि सीबीआई जांच का आदेश आप कैसे दे सकते हैं? सब मुंबई में हुआ है, आप कौन है? महाराष्ट्र में अपराध हुआ है तो महाराष्ट्र की पुलिस जांच करेगी। मामले में सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आने पर भी शिवसेना इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से महाराष्ट्र के मंत्री और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश की जा रही है। राउत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब भी ये हजम नहीं हो रहा है कि राज्य में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में है। इससे पहले खुद आदित्य ठाकरे ने कहा था कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में उन्हें और उनके परिवार को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद सीएम उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। बीते दिनों अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा था और उन्होंने ट्वीट कर कई सवाल खड़े किए थे। कंगना उन अभिनेत्रियों में शामिल है
जो शुरू से ही कह रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है। हालांकि मुंबई पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं तलाश पाई है और उसके उलट मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को भी जांच नहीं करने दे रही है, जिसके बाद शिवसेना सरकार के रवैये पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो गया। बीजेपी और देशवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा हो गया। राम मंदिर सालों तक बीजेपी के लिए मुख्य मुद्दा रहा, लेकिन बीते दिनों राम मंदिर के शिलान्यास पर कांग्रेस के रुख से सभी हैरान थे। कांग्रेस भी खुलकर रामलला के समर्थन में उतर आई है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के बयानों से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अब समझ आ गया है कि बिना राम के नैया पार होने वाली नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पहले उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने राम मंदिर का श्रेय लेने की कोशिश की। कई नेताओं ने इतिहास के पुराने पुरजे कुरेदे और बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ही सबसे पहले राम मंदिर की पहल की थी। उन्होंने ही राम मंदिर का ताला खुलवाया था और पूजा शुरू हुई थी। लेकिन अब कांग्रेस के युवराज भी रामलला के सामने दंडवत हो गए। हमेशा से ही कांग्रेस ने बीजेपी को इस बारे में घेरा है कि राम मंदिर कब बनवाएंगे। चुनाव के दौरान एक नारा मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे बहुत गूंजता था, लेकिन जैसे ही 5 अगस्त की तारीख मुकम्मल हुई वैसे ही कांग्रेस के सुर बदल गए, क्योंकि अब वो इस मामले में खुद को अकेला पाने लगे। हालांकि इस दौरान कांग्रेस राम मंदिर पर समर्थन देकर एक अलग फेरे में फंस गई है। कांग्रेस ने मंदिर का समर्थन तो कर दिया है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता और उनके गठबंधन नाराज हो गए हैं। केरल में तो मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। हालांकि कांग्रेस मुस्लिम लीग को मनाने में भी जुट गई है। वहीं कांग्रेस के लोकसभा सदस्य टीएन प्रतापन ने राम मंदिर निर्माण के लिए हुए भूमि पूजन के संदर्भ में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कहा है कि कांग्रेस अति धार्मिक राष्ट्रवाद के पीछे नहीं भाग सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का रुख बीजेपी के हिंदुत्व के रुख का समर्थन करना नहीं है। अब कांग्रेस को मंदिर पर बयानबाजी करना गले की हड्डी बन गई है, जो उगला न जाए और ना निगला जाए जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।